तो 2026 के बॉक्स ऑफिस की जो जंग है ना, वो अभी से शुरू हो चुकी है। और दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की पूरी इमेज लगी है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास शाहरुख खान की 2026 में आने वाली फिल्म किंग से जुड़े कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं। बिल्कुल। और मतलब इस फिल्म की हाइप को समझना ही काफी नहीं है। हाँ, हमारा मिशन है इसके भारी भरकम स्केल और बॉक्स ऑफिस पर राज करने की जो मास्टर स्ट्रैटेजी है उसे गहराई से डिकोड करना। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही अवेटेड हॉलिडे गिफ्ट खोल रही हूँ। चलिए इसे डिकोड करते हैं। क्या ये महज एक फिल्म है या इंडस्ट्री के नियम बदलने का कोई कैलकुलेटेड प्लान? तो इस प्लान की शुरुआत ना सीधे कैलेंडर के एक पन्ने से होती है। 24 दिसंबर 2026, यानी एकदम क्रिसमस ईव। ओहो, क्रिसमस ईव। हाँ, तो ये कोई रैंडम तारीख नहीं है। ये दर्शकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर चला गया एक बहुत ही सीधा बिजनेस मूव है। सही कहा। मतलब इस बार सांता नहीं बल्कि किंग खुद गिफ्ट ला रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, वही जिन्होंने पठान के साथ रिकॉर्ड तोड़े थे। साथ में प्रोडक्शन है रेड चिलीज और मार्फ्लिक्स का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्केल दिखाता है। बिल्कुल। तो क्या पठान के डायरेक्टर और इतने बड़े बजट का कॉम्बिनेशन सफलता की पक्की गारंटी है, या फिर भारत की जनसंख्या जितनी बड़ी उम्मीदों का बोझ इस फिल्म पर भारी पड़ सकता है? देखिए, गारंटी तो इंडस्ट्री में किसी चीज की नहीं होती, लेकिन इसके पीछे की ना एक बिजनेस मैकेनिक्स है जिसे समझना जरूरी है। रेड चिलीज का मतलब है बेहतरीन वीएफएक्स, और मार्फ्लिक्स तो खास तौर पर एक्शन के लिए ही जाना जाता है। हाँ, उनका एक्शन तो अलग ही लेवल का होता है। एकदम। तो जब एक हॉलिडे रिलीज के साथ एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जोड़ी मिलती है ना, तो एक ऐसा धमाका पैकेज तैयार होता है जो सीधा दर्शकों के दिमाग पे असर डालता है। दर्शक महंगे टिकट तभी खरीदते हैं जब उन्हें वो स्केल दिखे। राइट, मतलब वो सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं रह जाती, बल्कि एक इवेंट बन जाता है। हाँ, एक ऐसा सिनेमाई इवेंट जिसे मिस करना दर्शक अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, हमने बड़े बजट की बात तो कर ली, लेकिन वो पैसा स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है? शाहरुख का जो नया लुक है, सिल्वर हेयर, इंटेंस एक्सप्रेशंस और ऐसा स्टाइलिश बैकग्राउंड जो इंस्टाग्राम फिल्टर्स को भी फेल कर दे। हाँ, वो लुक तो वाकई बहुत चर्चा में आजकल। और शाहरुख के जन्मदिन पर जो टाइटल और उनका डायलॉग रिलीज हुआ कि डर नहीं दहशत हूँ, मतलब वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस दहशत वाले माहौल के साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण का एक रोमांटिक एंगल भी है। बस यहीं पर ना मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया है। मुझे इसे समझने में मदद करें। अगर डायलॉग दहशत का है और लुक इतना खूंखार है, तो दीपिका के साथ उनका वो जो डिफॉल्ट रोमांटिक चार्म है वो कैसे फिट बैठता है? यही तो असली ट्विस्ट है। क्या हम एक एंटी हीरो की डार्क लव स्टोरी देखने वाले हैं? असल में ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी की जान है। दर्शकों की भी एक साइकोलॉजी होती है। वो अब पूरी तरह से ब्लैक या व्हाइट किरदार देखकर जल्दी बोर हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो जब आप एक खूंखार किरदार के भीतर एक सॉफ्ट रोमांटिक एंगल डालते हैं, तो वो एक अलग ही असर छोड़ता है। अगर वो दुनिया के लिए दहशत है लेकिन किसी एक इंसान के लिए नरम है, तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ये एक आहा मोमेंट होता है। अच्छा, मतलब दहशत और रोमांस का एकदम सटीक संतुलन। बिल्कुल। दर्शक उस खतरनाक इंसान से भी इमोशनली जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें उसमें गहराई दिखती है। वाह, तो कुल मिलाकर किंग ने एक्शन, रोमांस और स्टाइल के फुल पैकेज के साथ एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर लिया है। एकदम सही कहा आपने। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा या सिर्फ ट्रेलर तक ही शेर रहेगा? ये तो खैर रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये फिल्म अपनी रणनीति से अभी से एक बड़ा प्रभाव छोड़ रही है। समेटते हुए एक अंतिम और गहरा सवाल जहन में आता है, क्या शाहरुख का ये सिल्वर हेयर और दहशत वाला अवतार इस बात का संकेत है कि अब उस पुराने सॉफ्ट रोमांटिक हीरो का दौर खत्म हो गया है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या दिग्गज सुपरस्टार्स को अब मॉडर्न बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने के लिए अपनी पुरानी इमेज को पूरी तरह से तोड़कर डार्क और ग्रे किरदारों में ही खुद को ढालना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो 2026 तक सिनेमा प्रेमियों को जरूर सोचने पर मजबूर करेगा।